अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बोल बच्चन शो के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरसलान नूर। और आज भी हमारा मकसद यही है कि आप लोगों के चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट बिखेरी जाए और आज भी उसी कोशिश में हम लगे रहेंगे। एक बेहतरीन सा टॉपिक होगा, आवाम की तरफ जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनकी राय लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा गेम का सिलसिला भी होता है जिसमें जीतने वाले को इनाम मिलता है। और क्या होता है जनाब, एक ज़बरदस्ती पहेली भी होती है जिसको हम इस अंदाज से पूछते हैं कि अगला सोचने पर मजबूर हो जाए मैं सही जवाब दे भी रहा हूँ या नहीं। चलिए जी, आपको बता देते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस वक्त के जो हमारे हालात हैं उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और वो कैसे है, इसलिए कि सबके हालात जो है वो ख़राब है। कहीं नौकरी की सूरत हाल ख़राब है तो कहीं कारोबार की सूरत हाल ख़राब है। और हर किसी को ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि हर 2-4 दिन बाद कोई शख्स आ जाता है उधार मांगने के लिए, और कभी कभी आपको देना पड़ जाता है, कभी कभी आपको बहाने बनाने पड़ जाते हैं। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि ज़्यादातर लोग इसी सिचुएशन में कि कैसे बहाने बनाकर इस मुसीबत को टाला जाए। आज यही सवाल करेंगे कि किसी के पास क्या क्या बहाने बनाने के लिए कि कैसे इन लोगों को रोका जाएगा या फिर वो आराम से उधार दे देते हैं। ये सब कुछ जानेंगे आज के हमारे शो में। आइए आप भी हमारे साथ रहिए। जबरदस्त, अगेन बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, रुक जाओ यहीं पे। और इससे ज्यादा अच्छी पिक्चर आएगी हमारे ये वाले कैमरे में, मूवी भी बहुत अच्छी आएगी। इधर आओ सारी दोस्तें जी। उधार मांगने आते हैं लोग, क्या बोलती हो, दे देती हो? दे देना चाहिए, वैसे चाहिए की बात नहीं हो रही है। अभी इन दोस्त में से कोई दोस्त आ जाए, लाओ यार 2-3 हज़ार रुपए तो दो खाना खाने जाने, क्या करोगी? अगर मेरे पास होंगे तो मैं जरूर दूंगी। ये तो कहना बहुत आसान है, घर में पास फ्रेंडशिप में सब चलता है। अच्छा, फ्रेंडशिप ने ले गई पैसे, वो वापिस ही नहीं दे रही, अब क्या करेंगी? कोई बात नहीं, दोस्त हैं। ऐसे कहोगी तो ये तुम्हारे पास ही खड़ी रहेंगी। नहीं, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है माशाल्लाह। 8 साल से हम लोग दोस्त हैं, स्कूल से। अच्छा, कोई बहाना नहीं करोगी कि थोड़ा अपने लिए रखे, वापस नहीं आए तो भी कोई मसला नहीं है? कोई बात। चलो भाई, सब लोग इनसे पैसे लेने आ जाना। अगर रिश्तेदार आ जाते तो पैसे वैसे मांग लेते आपसे? देखें, उधार तो आजकल के दौर में देना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि बच्चों को लेके आते हैं या तफरी वगैरह करते हैं तो चले उधार पे ही आ जाते हैं हम वापस। उधार देना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी किसी को दे दिया आपने, अब वो दे ही नहीं रहा, क्या करेंगे? मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देंगे? डांटे वाटे धमकी वमकी जरा कुछ नहीं? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपके पास हैं पैसे और आपको पता है कि वो आपके खर्चे के लिए रखे, लेकिन अगला आपके पीछे पड़ रहा है कि दे दो ये पैसे मुझे, तो कोई अच्छा सा मुनासिब सा बहाना आप बना देते हो, वो बता दें हमें। पहले तो उसकी देखनी पड़ेगी मजबूरी क्या है। कोई उधार लेके चला गया, आपसे पैसे लेके चला गया, क्या करेंगी? मैं उसको जो है ना, क्या बोलते, दूंगी उससे आराम से, प्यार से। दे लेंगे? आपको लगता है दे देंगे आराम से? आजकल के दौर में तो नहीं देते। तो फिर आप बहाना कुछ बताएं कि अगर कोई आपसे उधार मांगने आए तो आपको उसे उधार नहीं देना है, तो कोई बेहतरीन सा बहाना मुझे बताएं जो हम सब यहाँ पे सीखें कि ये वाला बहाना है ना, अगली बार हमारे पास कोई आएगा हम भी यही करेंगे। आजकल तो बस ले लेते हैं, दे दो दे दो दे दो। पैसे लेके भाग गया आपके, उधार लिया आपसे, लेके भाग गया, क्या करेंगे अब? कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे उसके लिए खिलाफ आप? अल्लाह पे छोड़ देंगे। अल्लाह पे छोड़ देंगे, बेस्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, अगली बार फिर आ गया वो उधार मांगे, अब क्या बोलेंगे उसको? फिर मना कर देंगे। वो मना करने के लिए जो आप जुमला इस्तेमाल करेंगे, जो बहाना आपका होगा, वो यहाँ पे बता दें। बहाना नहीं होगा, वो मादरत करेंगे बस। यार पहले भी आपने धोखा दिया है, अब दोबारा मैं आपसे धोखा नहीं खा सकता। अस्सलाम वालेकुम। कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगने आ जाए उधार, क्या जवाब देंगे उसको? नहीं देंगे। वो जो नहीं देने के लिए जुमला इस्तेमाल करेंगे वो बताएं। क्यों, अभी तो आपको पता है महंगाई का दौर है, हर बंदे का अपना घर के हिसाब चल रहा है और पैसे दे के जो होता है ना, उससे नहीं देने का वो फायदा है। वो तो सही है, फायदा तो है, लेकिन बहाना तो कोई ऐसा क्लासिक बनाए सामने वाला मुतासिर हो के आपको ही दे के चले जाए पैसे, भाई तुम ले लो। यही बहाना करे कि नहीं है, यही बहाना करे कि हमारे पास नहीं है। ये तो नहीं, ये तो कोई बहाना ही तो सब बोलते हैं। कोई अच्छा टेक्निकल सा बनाए कि बस ये हो गया, रोने लग जाए, रो दे। रो कैसे रोले? रो के बताया नहीं है वैसे मेरे पास। बाजी क्या? अस्सलाम वालेकुम। कोई रिश्तेदार आ गया आपसे पैसे मांगने के लिए, और ऐसा रिश्तेदार जिसका आपको इमेज भी पता है कि ये वापस ही नहीं देगा, लेकिन फिर भी आ गया, वो बहुत अपनी मजबूरी बता रहे हैं, तो उसे पैसे दे देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे। क्यों, किस खुशी में? खुशी में कि वो हमें पता है नहीं देगा, लेकिन फिर भी दे देंगे। तो ऐसा कहाँ होता है आजकल भाई? दोबारा मांगेगा नहीं। तो ये देख के तो सब सारे रिश्तेदार पैसे मांगने आ जाएंगे आपसे? ऐसा नहीं है, सारे क्यों मांगेंगे, सारे क्यों मांगेंगे। अरे चले ठीक है, लेके भाग गया, आप बहुत दिन हो गए वापस ही नहीं दे रहा,
अब कैसे निकलवाएंगे उससे पैसे? पैसे देंगे इसी चक्कर में कि वापसी मांगे नहीं हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? खैरियत? बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात बताइए, एक सिचुएशन है, आपके कोई रिश्तेदार है और वो आगे आपसे कर्ज मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं उधार, तो फौरन दे देंगे उनको? होंगे तो देंगे ना। अच्छा, अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका आपको पता है कि ये वापस भी नहीं देगा और आपके पास है भी पैसे, लेकिन आपको पता है पलट के नहीं आने, तो फिर क्या बहाना बनाएंगे? बहाना कुछ नहीं बनाएंगे, अल्लाह की रजा के लिए वो जितने मांगे उतना नहीं देंगे, और कुछ जो आपने कुछ चुपके से बचा लेंगे मतलब? हाँ जी जी ऐसे। और लेके भाग गया, वापस ही नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे? खैर अल्लाह मालिक है। कोई दोस्त आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए आपसे उधार मांगने के लिए, दे देंगी फौरन? दे दें। क्यों दे देंगी भाई? क्या है ऐसा, क्या हो गया? लोग इतने क्यों बदल गए, इतने पॉजिटिव क्यों दिखा रही है अपने आपको कैमरे में? दे देते हैं और दे भी दिए। दे भी दिए, वापस मिले? अभी तक तो नहीं मिले। अच्छा, अब जो वापस नहीं मिल रहे हैं उसके लिए कोई सोचा आपने किस तरह जाके निकलवाऊं, बंदे इकट्ठे करूं, क्या करूं? अपने दे देंगे, ऐसे नहीं है लोग। ऐसे नहीं है? अच्छा, कोई ऐसे हो जिनका आपको पता है पलट कर देना ही नहीं है उन्होंने, बल्कि फोन भी नहीं उठाना आपका, उनको देंगी? नहीं, उनको नहीं देंगे। हाँ, तो समझे आ गए, अभी समझे आ गए ऐसे लोग आपके सामने, आप बहाना क्या बनाएंगी? नहीं है ही नहीं। जी तो नाज़रीन कराम, वो वक्त आ गया है जिसका एक विनर, जीतने वाली शख्सियत, पर्सनालिटी बहुत शिद्दत से इंतजार करती है। जी हाँ बिल्कुल, हम जा रहे हैं इकरा जो हमारी आज की विनर है उनके घर की तरफ, और कराची के रास्तों पे एज यूजुअल ट्रैफिक हमें मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं और ज़रूर जाएंगे। जो हमारी विनर है उनको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि वो आज जीत चुकी है, और ये जीत की खुशी आपको भी मिल सकती है हमारा आज का जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें जवाब देके। अभी हम दिखा रहे हैं ड्राइवर साहब को कि ये ज़रा देख लीजिए, एड्रेस आपकी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रोड मेरा ख्याल खुल गया है, तो हम थोड़ी सी देर में बस अपनी विनर के घर पहुंचने वाले हैं। जी तो नाज़रीन कराम, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हमारी आज की जो विनर है, वो खुशनसीब शख्सियत जिन्होंने आज इनाम जीता है। आज एंटरटेनमेंट की जानिब से, बोल बच्चन शो की जानिब से हम उनके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, और आपने मैंने सबने मिलकर उनके एक्सप्रेशन देखने कितनी उन्हें खुशी हो रही है। बेल बजाते हैं। बेल तो बजा दी है, बेल की आवाज़ गई अंदर तक, यानी ये नहीं बताना। ज़रा खोलिए दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं इकरा। आई एम मैं इकरा, इधर आ जाएं। आई एम मैं इकरा, सामने आ जाएं। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। ये सब देख के क्या लग रहा है, हम क्यों आए आपके घर? मैंने लास्ट टाइम मैंने कोई सवालों के सवाल दिए थे। सवालों के सवाल दिए थे। मैं हूँ इकरा, आई एम इकरा, आई मैं इकरा, सवालों के सवाल। बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं आप। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सब देख के, कैमरा वगैरह। खुशी हो रही है? आपको पता है हम क्यों आए? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। आप जीती हैं तभी तो आए। ओह वाकई? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू। आपको आपका इनाम दे देते हैं, ये लीजिए इकरा। थैंक यू सो मच। और कोई पैगाम भी देते हैं? नहीं, बस मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहूँगी, बस सबको ये बोलना चाहूँगी खुश रहें हमेशा और हंसते मुस्कुराते रहें बस। मैं कह रही थी ये कह दें कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जीत भी सकते हैं। हाँ, सब पार्टिसिपेट भी करें भाई इसमें, और सब जीते हैं इनाम वगैरह। इकरा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जरा उसका उस सवाल का भी जवाब दें। थोड़ी सी आगे आ जाए, बार बार अंदर चली जाती हैं। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि कोई उधार मांगने आपके पास आ जाए तो कैसे देती है? दे देती है फौरन, बहाने बनाती हैं, क्या करती हैं? कभी कभी, लेकिन मैं पहले देखती हूँ कि लोग कैसे वो मेरा उधार मुझे वापस करेंगे तो मैं दूंगी, वरना नहीं। आजकल का तजर्बा, आज तक का आपका तजर्बा कैसा रहा? वापस मिले पैसे? हाँ, मुझे मिले हैं। मैंने उधार अपने लोगों से किया है, मतलब मैंने भी किया, और जिन्होंने मुझसे किया उन्होंने मुझे रिटर्न भी किए हैं। टिप दे दे जल्दी से, उधार वापस कैसे मिलता है? मैं उनको बोलती हूँ कि भाई मुझे टाइम पर चाहिए पैसे, वरना मैं नहीं दूंगी नेक्स्ट टाइम से। धमकी देती हैं? हाँ, मैं धमकी देती हूँ भाई, सीधी बात, नो बकवास। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कराम, वक्त आ चुका है आज के एपिसोड के सवाल का, जिस पर आप जवाब देंगे हमारे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर। सवाल बहुत आसान है। सवाल ये है कि जी, पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम का नाम क्या है? इस सवाल का जवाब दीजिए, और जवाब देने के लिए तरीक़ाकार वही है जो आप भी जानते हैं, यानी दिया हुआ ईमेल एड्रेस, इस पर आप जवाब भेजेंगे और जीतने वाले खुशनसीब बनने का चांस हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक है, अल्लाह का। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। जी, महंगाई में कोई उधार मांगने आ गया, आप क्या करेंगी? ये अगर होंगे तो दे देंगे, और नहीं होंगे तो मना कर देंगे। नहीं, आपके पास है, और आपको पता है ये बंदा, ये बंदी, ये रिश्तेदार, ये जो नंद है ना मेरी, वापस नहीं देगी, फिर क्या करेंगी? तो मना कर देंगे। अभी हालात बड़े ख़राब हैं आज हर तरफ, आपको पता है, बड़े महंगाई का दौर है, गुजारा नहीं हो रहा लोगों का। इसमें भी कुछ चंद लोग ऐसे महान अजीम लोग हैं
जो किसी की परेशानी समझते ही नहीं है और आ जाते हैं हर 2-4 महीने बाद कि भाई मुझे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 दे दो, जिसका जो मतलब लगता है। आपके पास भी आते होंगे? नहीं, मेरे पास तो नहीं आते भाई। आप जाते हैं? हम जाते हैं दूसरों के पास। तो आपने आज तक क्या क्या बहाने सुने हैं ये बता दें, ऐसे कर लेते हैं। आप गए किसी के पास, उसने क्या आप ज़्यादातर यही सुना घर का किराया देना है, घर वाले बीमार है, वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार है, इस तरह के मामला ज़्यादा। क्या जवाब दे के आते हैं उनको आप? झूठे? नहीं, झूठ क्या, क्या बोलते हैं? बस यही बोल रहे थे कि अभी मेरे पास खुद नहीं है भाई, जो सच है वो सच है। उनको क्या जवाब दे के आते हैं जो इतनी मजबूरी बताते हैं आपको? भाई होता है तो बिल्कुल दे देते हैं, नहीं होता है तो बस माजत कर लेते हैं। भाई एक बात बताएं, इस वक्त बड़ा हालात आपको पता है बड़े टाइट है ना, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं कि हर थोड़े दिन बाद लाओ भाई 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो, मैं दे दूंगा अगले महीने। कैसे बर्दाश्त करते हैं उन लोगों को आप? यानी कि आप मुफ्ताखोरों को बोल रहे हैं? हाँ, कर्ज लेने जो आते हैं, कर्ज लेने। कुछ लोग होते हैं जो कर्ज वापसी भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ काम पे आते हैं। हाँ, और फिर वापस भी नहीं देते वो कर्ज, उनको क्या कहेंगे आप? उनको ये कहना चाहिए 2 आदमी दूर खड़े करके उनको दूर दूर कर देना चाहिए। और अगर वो आपका कोई करीबी अच्छा सा रिश्तेदार हो जिससे आपकी बनती भी है? रिश्तेदार हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं दो। मेरे ख्याल से पैसे देकर रिश्तेदारी खराब करने वाली बात है। रिश्तेदार को बिल्कुल नहीं दो। रिश्तेदार को तो 200 फुट दूर ही रखो। रिश्तेदारों की बात हो रही है, अच्छी अच्छी दोस्तों सहेलियों की बात हो रही है, आ जाती है हर 2 दिन में जो है ना कि लाओ भाई उधार दे दो, कर्ज दे दो। अब आप देना नहीं चाह रही हैं उनको, थक चुकी हैं आप उनसे, तो क्या बहाना बनाएंगी? बहाना तो खैर नहीं, हमेशा दे ही देते हैं वैसे तो। कभी कभी इंसान उकता जाता है ना कि हमारे अपने भी हालात नहीं, फिर आ गई वापस भी नहीं देगी, तो कोई ऐसी टेक्निक दे जरा कि वो चली जाए बगैर नाराज हुए। बगैर नाराज हुए चले जाएं तो फिलहाल तो यही होता है कि अभी तो नहीं है, सिंपल यही कहा जाता है कि अभी तो नहीं है, बाद में हाँ यही कहा जाता है ज़्यादातर। इस पे तो नाराज होकर जाएगी, बहाना किया है। नहीं नहीं नहीं, जब हमेशा मिलता रहता है ना, और फिर कभी आप ऐसे कहेंगे कि नहीं अभी नहीं है, इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने हमेशा मना नहीं करा, तो फिर ऐसा होता है कि वो आराम से चले जाते हैं, नाराज भी नहीं होते। जरा जल्दी से बताएं, एक रिश्तेदार, एक ऐसा दोस्त जो हर थोड़े दिन बाद आ जाता है आपसे पैसे मांगने के लिए और आपको पता है वापस भी नहीं देगा, उसको भुगताएंगे कैसे? फिर आ गया वो मांगने। एक से ज्यादा हो तो हाय हाय, आप तो बहुत दिल जले हैं इस वक्त, तो कैसे डील कर रहे हैं जरा बताएं इन हालात में आप? कैसे वो डील करते हैं दूसरों को? मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं आप उनको? जरा बहाना वाना हमें भी बताएं। मतलब यही बोलते हैं यार आ जाना 2-3 दिन बाद देख लेंगे। तो फिर वो टाइम देते हैं जिस वक्त आप होते नहीं है? वो 2-3 दिन बाद का दोबारा टाइम दे देते हैं, आते हैं तो फिर 2-3 दिन बाद आ जाते हैं। यही करते हैं भाई, 2 दिन बाद आना, फिर 2 दिन फिर 2 दिन बाद भी नहीं है, बाद में आ जाना देख लेंगे, इस तरीके से यही ठीक है। थैंक यू। और नाज़रीन किराम, वक्त हो चुका है बोल बच्चन शो में मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट का, जिसका नाम है खेलो, जिसमें जहानत की तेजी भी चाहिए, जिस्म की फुर्ती भी चाहिए और ऑन टाइम यानी वक्त पर दिमाग चल जाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं आज हमारे खेल का विनर कौन होगा और जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। जी तो नाज़रीन किराम, हमारा सेगमेंट खेलों का आगाज हो चुका है और पहले कंटेस्टेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, पहले खेलते रहे हो ये? 1-2 दफा खेला है। कितनी बार जीते? 1-2 दफा बराबर हुआ है, 1 दफा जीता भी। 1 दफा जीते भी हो। अभी क्या होने वाला है? देखते हैं क्या होता है। ये कितने रिंग्स हैं ये? 6। कितने इसमें से चले जाएंगे उसमें? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, कोशिश तो सारों की है, अब देखते हैं कितने जाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। आहा, नहीं हो सका अब्दुल्ला, नहीं हो सका। चलो कोई बात नहीं, अभी 5 बार, जल्दी करो। ये भी नहीं हो सका और अब सिर्फ 4 रिंग्स बचे हैं। ये भी नहीं हो सका। अरे भाई क्या कर रहे हो? और ये, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? अब्दुल्ला अब जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये गया, अरे भाई, और ये आखिरी है। अब बहुत बुरा हारे हैं आप। एक तोता हारना होता, बुरा हारना, वो हारे हैं आप। आ जाए। 1 2 3। ये, अरे भाई साहब कलर का इंतखाब शायद गलत हो गया। चलती जाइए आप, चलती जाइए आप, अपना काम करते रहिए। नहीं गया। एक और ये तीसरा भी नहीं गया और ये चौथा भी नहीं गया। आज आखिर कौन जीतेगा? 5वां रिंग भी नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, ये चला जाएगा मुझे लगता है। अरे क्या कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा जवाब है, कोई बात नहीं। चलो 1 2 3। चलो जल्दी, इतनी देर नहीं लगानी। अरे बहुत करीब थी सभी हाथों। चलो रुको नहीं। दूसरा भी चला गया। थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा हवा मिल गया। चलो दोबारा। और ये अब सिर्फ 2 बचे हैं सभी। हाँ ये तो गलत हो गया। चलो करो ट्राई। और नहीं जा सका।
एक ही डाल दो तो हम जिता देंगे तुम्हें। चलो नहीं, चलो कोई नहीं। एक दो तीन, ये लो भाई, पहला ही नहीं गया। ये क्या बात हुई, दूसरा भी नहीं गया। जरा सा आहिस्ता आहिस्ता कर लो, दिमाग लगा लो। दूसरा भी नहीं गया। अरे भाई साहब, एक तो तीन कह रहे थे। अरे वाह, अभी तक का विनर है फिरोज खान। एक दो तीन, और ये पहला भी नहीं गया है वजाहत, दूसरा भी नहीं गया है वजाहत। ये क्या हो रहा है वजाहत? अरे भाई साहब, अब आखिरी दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लो, जज्बाती मत हो। एक ही डाल दो भाई साहब। चलो, और ये भी नहीं गया है। अम्मी मारेंगे आज बहुत। अरे वाह, जबरदस्त, वहां खड़े हो जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। अरे भाई साहब, मुस्कान ऐसा मत करो। मुस्कान, सबको खुश करो यार। भाई साहब क्या हो गया, इतनी स्पीड में तो जाना भी नहीं था, जाना ही नहीं था, एक भी नहीं जाना था इस तरह से जिस तरह से आपने किया है। 1 2 3, जल्दी। अरे भाई साहब प्लीज कुछ ऐसा कर दो। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, इतना करीब था, थोड़ा सा। अरे बड़ा करीब करीब है, लेकिन एक गया, बस एक और डालो प्लीज प्लीज। अयान, वजाहत और फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं और इन तीनों ने एक एक रिंग जो है वो ये डाल चुके हैं। अब इन तीनों के दरमियान मुकाबला है, जिसने भी एक से ज्यादा रिंग इस वक्त डाल दिया आप तीनों में से, वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मौका किसको दे? फिरोज को दे, वजाहत को या अयान को? फिरोज आप आए, आप सबसे लास्ट में गए थे, ठीक है ना? चले भाई, अब ये 6 रिंग है, अगर अभी आपने 2 डाल दिए तो बहुत चांसेस है कि आप जीत जाए। ठीक है, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। आराम से, आराम। एक गया, जबरदस्त जबरदस्त। फिरोज बस वही वाली स्ट्रेटेजी रखो और एक रिंग और चला जाए। क्या हो रहा है ये? अरे भाई साहब, और फिरोज उसी एक रिंग पर आप कायम दायम हैं, आप पीछे चले जाएं, वजाहत आप आए। 1 2 3 स्टार्ट। और ये, अरे भाई साहब, वहां कहाँ है? इधर करीब में, यहाँ करीब में भाई। अब ये मौका जो है कम होता जा रहा है, 3 रिंग रह गए हैं। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? वजाहत क्या हो गया? अब तो एक भी नहीं जा रहा, क्या हो गया? अरे भाई साहब, आप तो बिल्कुल ही आउट हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। नहीं गया, आराम से आराम से आराम से आराम से। और ये दूसरा भी जाया कर दिया रिंग। अयान, ये क्या कर रही हो? चौथा भी रिंग जाया हो गया और 5वां रिंग चला जाएगा मुझे लगता है, छठा मुझे लगता है। ये क्या कर दिया अयान, क्या कर दिया? हार चुके हो, चले जाओ। और नाज़रीन किराम, फिरोज जीत चुके हैं। फिरोज, आज से मैंने आपका नाम फिरोज खान रखा है, कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है। वैसे आपका कंप्लीट नाम क्या है? फिरोज खान ही। फिरोज खान ही है? ये झूठ बात है, आपने मुझे फिरोज बताया था, मैंने फिरोज खान लगाया था उसके साथ। फिरोज खान ही है। फिरोज खान ही है, चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, आप जीत चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो गिफ्ट तो ले लो हाथ बढ़ा के। अब बताओ कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा। तो वो एक्सप्रेशन दिखाओ यहाँ कैमरे पे। जी बहुत अच्छा। थैंक यू बोलो सबको। थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कुछ लोग आपसे उधार मांगने आ गए, वो हैं आपके करीबी रिश्तेदार या आपके अच्छे अच्छे दोस्त, और उनकी आदत है आ जाते हैं उधार मांगने के लिए, लेकिन वापस भी नहीं देते। अब जब वापस भी नहीं आ रहे पैसे, उसके लिए क्या करते हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर मेरे पास उन्हें भेजा है तो ये डिजर्व करते हो कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको पैसे दे दूं। वो भाग गया, अब उससे वापस निकलवाने क्या करें? छोड़ दूंगा मैं। अपने पैसे छोड़ देंगे? क्यों भाई? मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे साथ हो चुका है। कितनी दफा पैसे छोड़े आपने? दफा। नाम ले ले कैमरे में उनका। नहीं क्या पता शर्मिंदा हो जाए वो। बहुत खास लोग हैं। अच्छा, वजह बेगम मुस्कुराई है, उनका दिल चाह रहा है कि नाम ले लिया जाए, है ना? वो इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार हैं या आपके रिश्तेदार? आपके दोस्त हैं इनके ना। दोस्त है, वापस ही नहीं दे रहे वो? नहीं, मैंने मांगे भी नहीं दोबारा। आपने मांगे ही नहीं? चलो भाई, और लोगों को भी चाहिए, इनका चेहरा देख ले, इनसे उधार लिया करें, वापस भी नहीं मांगते। जल्दी से बताएं, पैसे लेके भाग गए कुछ लोग आपके, कर्ज लिया था, वापस नहीं आ रहे, क्या करें उनके साथ? उनके साथ बस अल्लाह पे छोड़ सकते हैं। खुद कुछ सोचें जरा। खुद कुछ सोचें, बस ये कुछ
भाग सकते हैं उनके पीछे, ये चल सकते हैं, या उनको पकड़ सकते हैं, शोर मचा सकते हैं ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं तो उनको पकड़ा जा सके। कभी कोई लेके भागा पैसे, वापस ही नहीं दे रहा हो कर्ज? हाँ, मेरे पैसे लेके भागे, तकरीबन 9,000 रुपये लेके भागे मेरे। कोई रिश्तेदार आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए आपसे, क्या करती हैं? नहीं, कोई नहीं आते, कोई पैसे मांगने नहीं आता? बिल्कुल भी कोई कर्जा वर्जा मांगने नहीं आता? नहीं। क्या लगाया हुआ दरवाजे पे, कुछ लगाया हुआ आपने, यहाँ कर्ज देना मना है, क्या है मतलब? कुछ भी नहीं। फोन की रिंगटोन ऐसी है, कर्ज नहीं मांगना अल्लाह के वास्ते। नहीं, कोई ऐसा अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो बगैर ऐसे आपने कुछ कहा भी नहीं, कोई पैसे मांगने नहीं आ रहा? नहीं। क्या पढ़ती है, कोई तस्बीह पढ़ती है? हमारे लोगों को बताए, कोई वजीफा करती है आप, हम भी करेंगे वो। नहीं, कुछ भी नहीं करते। भाई कोई कर्ज मांगने आ जाए आपसे, दे देते हैं फौरन? जी, पास हो तो दे देंगे। अच्छा, और ये लेके भाग गया, दे भी नहीं रहा, अब क्या करेंगे? फिर अल्लाह के हवाले छोड़ देंगे। अल्लाह के हवाले? और कोई कार्रवाई वारवाई नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। अगली बार फिर आ गया मांगने? फिर आ गया तो फिर सोचेंगे कि यार इस बंदे को देना है या नहीं देना। भाई एक बात बताएं, आजकल के दौर में आपको पता है गुजारा मुश्किल हो रहा है, हर शख्स रो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अजीम लोग हैं, वो किसी की परेशानी नहीं समझते, हर कुछ दिन बाद आ जाते हैं कर्ज मांगने। उन लोगों से कैसे डील करते हैं आप? जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी मजबूरियां बताएगा तो हम भी उसको बताएंगे ना। हाँ, ये पहला जवाब है। आप कैसे रोने लगते हैं उनके सामने? नहीं, रोने की बात है ही नहीं ना इसमें। क्या बोलते? जैसे वो अपनी वजाहत पेश कर रहे हैं, हम भी वजाहत पेश करेंगे। अगर वो अपनी 4 परेशानियां बताएगा तो 4 हम उसको अपनी भी बताएंगे। मैं कह रही हूँ 8 बताएं आप। हाँ, ये सबसे बेहतरीन है। और नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 2.5 नंबर की फूड स्ट्रीट में, और हमारा सेगमेंट है पहेली, जिसमें बहुत ही आसान सी पहेली होगी, लेकिन मैं इतने मज़ेदार अंदाज से पूछूंगी कि सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा उसने सही जवाब दिया भी है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं इन लोगों के दरमियान और पूछते हैं हमारी आज की पहेली। एक आसान सी पहेली का जवाब दे दो। एक आसान सी पहेली का जवाब पूछें आप। आपकी नानी की बेटी की बीवी की बेटी का भाई, आपका क्या लगता है? ये तो बहुत हार्ड हो गई। बहुत हार्ड हो गया ये तो दोबारा सुनो। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? नानी के बेटे के बीवी के बेटे का भाई, कुछ भी लगा दो। इतना मत सोचो भाई, कुछ भी कह दो, तुक्का मार दो। मामू। मामू, बेहतरीन गलत जवाब दिया है। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? मामू। मामू। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? भांजा। दोनों ने गलत जवाब दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसान सी पहेली। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? बेटी का भाई। आपकी नानी की बेटे की बीवी की बेटी का भाई, आपका क्या लगता है? एक मिनट, यहाँ जो सामने से जवाब दे दिया है, मुझे लगता है सही जवाब दिया होगा। इधर आओ। क्या लगता है? चाचा। चाचा। चाचा से बहुत मोहब्बत है? बिल्कुल। इसीलिए गलत जवाब है। अस्सलाम वालेकुम। आसान सी पहेली। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? नानी की आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? लगता है जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कुछ लग रहा है जल्दी से लगा दे, बस टाइम कम हो रहा है। फादर लगता है। फादर। नानी की बेटी फादर भाई। इन दफा पूछूंगी, फादर। जब आप जीत रहे हो, फादर। यस। तालियां, गलत जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसान सी पहेली का जवाब दीजिएगा। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? आपकी नानी की बेटी की बीवी की बेटी का भाई, क्या लगा? भाई। गलत जवाब। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटे का भाई, आपका क्या लगता है? नानी की बेटी की बीवी का भाई। हाँ, कुछ लग रहा है, वो जल्दी से बता दो। नानी की बेटी की बीवी की बेटी का भाई, आपका क्या लगता है? नानी की बीवी, नानी की बेटी, नानी की बीवी, फिर उनकी बेटी, वैसे ही जा रही है बिल्कुल। नानी की बीवी भी होती है। यस, मैंने तो कहा भी नहीं था। मैंने कहा आपकी नानी की बेटी के बीवी का भाई क्या लगता है? मामू लगा ना। गुड, गलत जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। आपकी नानी के बेटे के बीवी के बेटी के भाई आपका क्या लगता है? ऐसा लग रहा है वो क्या आप हंस रहे हैं? क्या लग रहा है? ऐसा वो नमूना लग रहा है? अपने सवाल से क्या बिल्कुल समझ आएगी। अच्छा इस तरह से क्या समझ नहीं है, मैं आराम से पूछ लेती हूँ। आपकी नानी के बेटे के बीवी के बेटे का भाई आपका क्या लगता है? सॉरी नहीं बता सकते। कुछ तो लगाएं भाई, कोई तो जवाब दे, ऐसी तो गलत बात है, हार नहीं माननी। एक दफा रिपीट कर। आपकी नानी के बेटे के बीवी के बेटे का भाई आपका क्या लगता है? साला बेहतरीन गलत हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक आसान सी पहेली का जवाब देना है। आपकी नानी के बेटे के बीवी की बेटी के भाई आपका क्या लगता है? आपकी रानी की बेटी का हम आपकी हंसे जा रही है। नहीं, किस बात पे हंस रही है समझ नहीं आया मुझे। चलो खैर बताए, आपकी रानी की बेटी के बीवी के बेटी के भाई आपका क्या लगा? कुछ भी लगा दें तो कमांड। आइडिया नहीं है। कुछ तो बोले ना, कोई तो जवाब दे, हार तो नहीं माने ना, इस तरह बुरी बात है। खाला वाला है साला वाला, सब लोग बेगमास से डर रहे हैं यहाँ पे, साला ही लगा देते हैं, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, साले का नाम ले लो। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी के भाई आपका क्या लगता है? पता नहीं। वो तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो पूछने आई हूँ मैं आपकी नानी को भी नहीं जानती, उसके बेटे को भी नहीं जानती, उनकी बीवी को भी नहीं जानती, आपसे पूछ रही हूँ क्या लगा है? और भी लोग हैं। सबसे पूछ रही हूँ, बारी बारी। मैं क्यों बताऊँ, किसी का जवाब आप बताएं, जो भी तुक्का लगता है बता दें। पता नहीं। कोई भी तुक्का लगा दे। तुक्का लगाने का फायदा नहीं है ना। तुक्का लगाने का फायदा नहीं है, थैंक यू। आपकी नानी की बेटी की बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? अगेन आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? मामू आई थिंक। मामू गलत जवाब दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत दिया लेकिन कोई बात नहीं, दे दिया। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटे का भाई आपका क्या लगता है? नानी की बीवी के नानी की बीवी नहीं होती है, आज तक नहीं हुई है, कभी मैंने नहीं सुना किसी की नानी की बीवी हो। लेकिन खैर, नानी खुद एक बीवी है। हाँ, तो नानी की बेटी के बीवी के बेटे का भाई आपका क्या लगता है? नहीं पता। तुक्का मार दे, बेगम से पूछे, तुक्का मार दे। बीवी के बेटे का भाई साला। साला। आसान सी पहेली का जवाब। आपकी नानी के बेटी के बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? ओह नो, समझ में नहीं आया। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? नहीं समझ में आया। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? वाकई समझ में नहीं आ रहा। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? नानी की बेटी की बीवी का भाई। आपकी रानी की बेटी के बीवी के बेटी के भाई आपका क्या लगता है? उन्हें कुछ तो होगा, समझ में नहीं आ रहा। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी के भाई आपका क्या लगता है? मेरी नानी की। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी के भाई आपका क्या लगता है? नहीं आता। नहीं आता? हार मानी? बोले मैंने हार मानी। आपकी नानी की बेटी के बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? तुम बताओ। इनसे क्यों पूछ रही, मैंने आपसे पूछा है, आप जवाब दें, गलत दें, सही दें, जो भी दें बोले। नहीं पता। आपकी नानी की बीवी के बेटी का भाई आपका क्या लगता है? देखिए जाहिर सी बात है कज़न ही लगेगा, क्योंकि उनसे मेरा तो कोई रिश्ता है नहीं, मेरे वालिदैन का ही है ना। हाँ, तो कज़न हो गया आपका। नहीं होगा उसके। कैसे कैसे इतना दिमाग लगाया आपने, इतनी मेहनत का आप काम करते हैं, उसमें आपने ये इतना मुश्किल सवाल कैसे हल किया, बताएं। इंटरव्यू हो रहा है आपका। बस वो जब मेरा उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, कोई रिश्ता ही नहीं लग रहा है, वो सब कुछ मेरे वालिदैन के ही हैं, उसी साइड से ही आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कज़न ही लगेगा ना। दिमाग चलता है आपका। आवाम को बताएं कि किस तरह से अपना दिमाग चला सकते हैं और इस तरह अच्छे अच्छे जवाब दे सकते हैं। चला सकते हैं अगर हाजिर रख के, हाजिर नाजिर दिमाग रख के सोच के दें जवाब, तो कॉन्फिडेंस से। ये बात है, जबरदस्त बात के साथ हमारी तरफ से आपके लिए नाम थैंक यू बोल। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन कराम, ये था हमारा बोल बच्चन का आज का एपिसोड, जिसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी खेले, लोगों से पहेलियां भी पूछी, और साथ ही साथ हमारा बहुत ही आला और बेहतरीन सा टॉपिक था, जो कि मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि वो टॉपिक है जो आजकल हमें सबको फेस करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, पैसों की डिमांड या कर्ज की डिमांड आपको हर दूसरे घर में नजर आएगी। कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है, कभी कोई दोस्त आ जाता है, लोगों ने उसको किस तरह से डील किया, सबने अपने अपने तजुर्बात बताए। किसी ने हंसी मजाक में उड़ा दिया, किसी ने बहुत ही सीरियस टॉक भी कर ली कि हर
हाय हाय हालात बहुत ख़राब हैं, क्या करें, माफ़ी मांग लेते हैं, इजाज़त ले लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी मज़े मज़े की बातें हमने की। और यकीनी तौर पर आपने भी इंजॉय की होंगी, हमने भी इंजॉय की, और साथ ही साथ हमने उनसे कुछ ना कुछ सीखा भी है। यानी जब गुफ्तगू अच्छी होती है तो आप कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। आई होप आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते भी इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट, क्योंकि सब रंग हैं आपसे।